नमस्कार साथियों, मेरी गाड़ी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बड़ी आसानी से नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि हैवी लाइसेंस को आप किस प्रकार रिन्यू करवा सकते हो। तो सबसे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे सामाजिक जानकारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि जैसे ही हम हमारी अगली वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं तो वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाए, इसीलिए आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हैवी लाइसेंस को रिन्यू कैसे करवाएं। आपको पता ही है दोस्तों, जो हैवी लाइसेंस होता है वो ये जो बड़े जो व्हीकल होते हैं जैसे ट्रक होता है या फिर जो 18 चक्के 16 चक्के हम जिनको या घोड़ा बोलते हैं, इन बड़े व्हीकल को चलाने के लिए हमें अथॉरिटी लेनी पड़ती है सरकार से, हैवी लाइसेंस जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा जो हैवी लाइसेंस होता है ये इसकी एक रिन्यू डेट होती है, उस टाइम के बाद ये इसको हमें रिन्यू करवाना पड़ता है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे कि आप किस प्रकार पूरे प्रोसीजर के साथ आप अपना बड़ी आसानी से हैवी लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हो। रोहतक में और कैथल में दो ही जगह है पूरे हरियाणा में जहां पर हैवी लाइसेंस रिन्यू होता है। तो या तो आप रोहतक से कर सकते हो या फिर आप कैथल से बनवा सकते हो। दो ही ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ से हम अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाएंगे। तो इसके लिए हमें एक दिन की क्लास करनी पड़ती है, उस क्लास को हम ट्रेनिंग बोलते हैं। और वो ट्रेनिंग में आपको एक दिन की ट्रेनिंग करने के बाद आपको वहां से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों आपको अपनी एक आईडी और आपको 470 रुपये फीस वहां पे भरनी होती है। अभी कोरोना वायरस की यदि हम बात करें तो अभी भी आपके लाइसेंस रिन्यू हो रहे हैं और इसके लिए भी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक मेरा दोस्त है उसने लाइसेंस को रिन्यू करवाया था। तो वो बता रहा था कि पैसे नगद न लेके कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू आप उसको 470 रुपये सस्ता को पे कर सकते हो और वहां पे आपको एक दिन की ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग का टाइम हम आपको बता देते हैं, 2 बैच निकलते हैं हर रोज। और ये क्या होते हैं कि जो अपने जो वर्किंग डे होते हैं उसी दिन ही हमारी ट्रेनिंग होती है, हॉलीडे के दौरान हमारी कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती है। तो आप ध्यान करें दोस्तों, जब भी आपको अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनवाना हो तो आप हॉलीडे के दिन मत जाए और आप वर्किंग डे के दिन ही जाए। और ये बैच का जो टाइमिंग है इसका, वो एक दिन में 2 बैच निकालते हैं। एक तो मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम होता है, 6 घंटे की हमारी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद 1 घंटे का लंच करने के बाद 1 बजे से लेकर 7 बजे तक दूसरे बैच का टाइम ट्रेनिंग टाइम होता है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखिए कि कभी कोई दूर से कोई व्हीकल लेके जाता हो, जैसे कि हो सकता है वो महेंद्रगढ़ से रोहतक आए और वो ट्रेनिंग टाइम पे मानो 1 बजे न पहुंच के या फिर सुबह 11 बजे पहुंच जाता है तो उसको 2 घंटे 3 घंटे वेट करना पड़ता है। या फिर किसी कारणवश वो 7 बजे 6 बजे न पहुंच के अगर 8 बजे भी पहुंच जाता है तो उसको सेकंड बैच में ही फिर ले लिया जाता है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखिए कि आपको फर्स्ट बैच में ट्रेनिंग करनी है या फिर सेकंड बैच में करनी है। हम आपको बता देते हैं वहां पे जो आपकी जो एक ट्रेनिंग होती है वो 6 घंटे की ट्रेनिंग होती है और एक ही दिन की होती है। उस ट्रेनिंग में आपको पूरी जानकारी दी जाती है कि आपने किस प्रकार अपने व्हीकल को चलाना है और व्हीकल के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो वैसे तो आपको ट्रेनिंग 35 दिन के पहले भी मिली होती है, लेकिन उस एक दिन की ट्रेनिंग देने का मतलब यही होता है कि आप अभी भी इन नियमों को जान रहे हो और ठीक प्रकार से गाड़ी चलाना सीख रहे हो। तो इस प्रकार वहां से थोड़ा सा वहां से हमें ट्रेनिंग के बारे में, गाड़ी के व्हीकल के बारे में बताया जाता है। वहां से हमें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने के बाद हमें हमारा मेडिकल दोबारा से करवाना पड़ता है, क्योंकि जब आपने लाइसेंस बनवाया होता है तो भी आपका मेडिकल तो होता ही है। मेडिकल में आपकी आंखें टेस्ट की जाती है कि आपको किसी प्रकार की कलर ब्लाइंड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि आप रात को या दिन में रंगों को अच्छी तरह से पहचान तो रहे हो। तो इस प्रकार हमारा कलर ब्लाइंड टेस्ट होता है। और कलर ब्लाइंड टेस्ट के साथ साथ हमारी आई कॉन्टेक्ट भी चेक किया जाता है कि हमें दूर की और नजदीक की वस्तुएं प्रॉपर तरीके से दिख तो रही है। तो ये दोनों जो होते हैं मेडिकल में आपके होता है। और तीसरा होता है ब्लड टेस्ट। हाँ जी दोस्तों, ब्लड टेस्ट इसीलिए किया जाता है कि जैसे किसी ड्राइवर की दुर्घटना में मानो उसका बहुत ज़्यादा खून बह जाता है
तो डॉक्टर को ये पता चल पाए कि इसको किस प्रकार का, कौन से ग्रुप का ब्लड चढ़ाना होता है। तो इस प्रकार हमारा ब्लड टेस्ट किया जाता है मेडिकल के दौरान, आई टेस्ट किया जाता है और कलर ब्लाइंड टेस्ट भी किया जाता है। कलर ब्लाइंड टेस्ट करने की फीस हमारी 50 रुपये होती है और ब्लड टेस्ट करने की रिपोर्ट जब हमें वो देते हैं तो इसकी हमारी फीस होती है 100 रुपये। तो इस प्रकार दोस्तों आपसे ब्लड टेस्ट करने के दौरान मेडिकल की फीस आपसे ले ली जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपको करवाने के बाद आपको अपना लाइसेंस ऑनलाइन करवाना होता है। ये आप किसी भी प्राइवेट शॉप से या फिर कोर्ट के अंदर भी करवा सकते हो। वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट की जो वेबसाइट होती है वहाँ पर आपका लाइसेंस ऑनलाइन करवाना होता है। ऑनलाइन करवाने के बाद वहाँ से आपको एक प्रिंट निकाल के दिया जाता है। उस प्रिंट के साथ आप 2 ID, 2 फोटो, लाइसेंस की कॉपी और आप कोई भी 2 ID लगा के वहाँ से आपकी फाइल तैयार की जाती है। फाइल तैयार करने के बाद आपको अपने ही कोर्ट में फीस भरनी होती है और इसकी फीस दोस्तों 800 रुपये होती है। और एक बात आप लाइसेंस रिन्यू करवाते समय ध्यान रखना कि यदि आपके लाइसेंस में जो नेम है, जैसे कि आपका नेम है, आपका फादर नेम है, आपका एड्रेस है या फिर आपका ब्लड ग्रुप है, वो एक बार आप चेक कर ले कि आपकी वो सभी डिटेल आपके द्वारा दी गई बिल्कुल सही और राइट है। तो यदि वहाँ पे कोई गलती होती है तो आपके पास एक मौका होता है कि आप 50 रुपये वापिस ऑनलाइन करवाते समय उसको चेंज करवा सकते हो, ताकि जैसे कि आपका मान लो कल को आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो और वहाँ से आपका टेस्ट और मेडिकल सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का नेम और आपकी जो लाइसेंस का जो नेम होता है वहाँ पे अगर वो सेम होता है तो आपको नौकरी लेने में दिक्कत नहीं आती। इसीलिए आप ये सब ध्यान रखिए कि आपका नेम और फादर नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ वहाँ पे एकदम सही लिखा हुआ हो। तो ये सब करवाने के बाद आपको कोर्ट में 800 रुपये फीस ले ली जाती है और इसके बाद आपका ये लाइसेंस आपके घर पे बाय डाक आपके घर पे एड्रेस पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी हैवी लाइसेंस रिन्यू करवाने की आपको कैसी लगी, आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, ताकि किसी भाई की इसके द्वारा मदद हो सके।